हे गाइस, दिस इज लवकुश। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वेरी सिंपल चैप्टर, डैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसे शॉर्ट में एलएलपी एक्ट भी बोला जाता है। एलएलपी स्टैंड फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इस एक्ट को समझने से पहले इस एक्ट को लाया क्यों गया, इसका नीड क्या है, ये समझते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। सो लेट्स सपोज कि यहाँ पे दो दोस्त हैं, एक है मिस्टर एक्स एंड एक है मिस्टर वाई। इन दोनों को बिजनेस करने का मन है। ओके, तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के कहा कि चलो भाई हम लोग कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बोलेंगे क्या स्टार्ट किया जाए, तो सोचा कि चलो मिस्टर एक्स ने कहा कि चलो हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। मिस्टर वाई ने कहा कि नहीं एक कंपनी खोल लेते हैं। अब देखिए, एक ने कहा पार्टनरशिप खोलते हैं, एक ने कहा कंपनी खोलते हैं। पर देखिए, पार्टनरशिप में एक झमेला है कि वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी नहीं होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब इन केस अगर बिजनेस लॉसेज हो गया, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो उसके भरपाई के लिए पार्टनर्स को अपना घर बेचना पड़े, ज़मीन बेचना पड़े, बट बेच के सामने वाला पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। ओके, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था, किसका, पार्टनरशिप का, कि यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, तो मिस्टर वाई ने कहा कि चलो हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का झंझट नहीं था। कंपनी में एवरी मेंबर का जो लायबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड नहीं होता है, वो लिमिटेड ही होता है। यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में शेयर खरीदा है 10 और उस शेयर का भाव है 10 रुपये, लेट सपोज कि आपने 10 शेयर खरीदा और इच शेयर का प्राइस है 10, तो आपको टोटल 100 रुपीज़ ही पे करना है। कंपनी आपसे ज़्यादा नहीं मांग सकती। इनकेस कंपनी लॉस में जाए तो कंपनी लोन ले, डिवेंचर इशू करे, कुछ करे, वो मेंबर से पैसा नहीं मांग सकती है। तो ये फ़ायदा था किसका, कंपनी का। बट कंपनी में लॉ एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, जिनको परेशानी बहुत होती है मेंबर्स को। तो देखिए, मिस्टर एक्स जो बात कर रहा था पार्टनरशिप का, एंड मिस्टर वाई जो बात कर रहा है कंपनी का, दोनों में प्रॉब्लम है। तो ये सोच रहे हैं कि काश एक ऐसा एक्ट होता, एक ऐसा कानून होता जहाँ पे बिजनेस करने में आसानी हो जाता और जहाँ पे हमें पार्टनरशिप का भी एडवांटेज मिल जाता और कंपनी का। पार्टनरशिप का एडवांटेज क्या है? पार्टनरशिप का एडवांटेज ये है कि वहाँ पे आप अपने अनुसार कंपनी को चला सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता है। और कंपनी का एडवांटेज क्या है कि वहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी होता है। तो इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लगा कि हाँ, बात तो सही है कि एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस होना चाहिए जहाँ पे पार्टनरशिप जैसा सिंप्लीफिकेशन हो, यानी कि बिजनेस करना आसान हो जाए और उसका फ़ायदा यानी कि कंपनी के जैसा फ़ायदा भी मिल जाए। तो इन सब को देखते हुए 9 जनवरी 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक बिल नोटिफाई किया। कहाँ? पार्लियामेंट में। डेट याद कर लीजिए, एमसीक्यू अगर पूछ ले तो ये डेट आपको याद रखना है। 9 जनवरी 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक बिल नोटिफाई किया पार्लियामेंट में, जिसका नाम दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, जिसे एलएलपी एक्ट बोला जाता है। यह बिल किस ऊपर था? तो ये बिल इसी के ऊपर था कि कंपनी और पार्टनरशिप में जो कमियां हैं उससे दूर करके एक नया सेपरेट न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस बनाया जाए। इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। जैसे कि अपने को पता है कि कोई भी बिल कैसे पास होता है, तो सबसे पहले उसे पार्लियामेंट में भेजा जाता है, फिर पार्लियामेंट उस पर डिस्कस करता है और सहमति के बाद उसको बिल बनता है। तो 9 जनवरी 2007 को पार्लियामेंट में पास किया गया और उसके पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कस हुआ और फाइनली 12 दिसंबर 2008 12 दिसंबर 2008 को पार्लियामेंट में इसे पास कर दिया गया। किसे पास कर दिया गया? तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को 12 दिसंबर 2008 को
पास कर लिया गया। अब पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बिल कहाँ जाता है, तो प्रेसिडेंट के पास। तो पार्लियामेंट में पास होने के बाद ये बिल को भेजा गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और वहाँ पे प्रेसिडेंट ने बिल को पढ़ा और 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया। फाइनली 7 जन 2009 को प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया और एक नया एक्ट का आविष्कार हुआ जिसका नाम पड़ा LLP एक्ट 2008। तो गाइस, आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि LLP क्या है और इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। अभी इसके ऊपर हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे है, बट आपको मोटा मोटी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि LLP किस मैटर पे बात करता है। तो ये 3 डेट है, ये आपको याद करना है। अब बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, यानी कि ये जो लॉ है वो कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो LLP एक्ट है, ये पूरे भारत में एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं इस एक्ट की कुछ खास बातें के। इस एक्ट में टोटल 81 सेक्शन है, टोटल 81 सेक्शन है जो कि 4 शेड्यूल में डिवाइडेड है, 4 शेड्यूल में डिवाइडेड है। तो सेक्शन 81 और शेड्यूल 4। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बात कर लेते हैं कि ये जो 4 शेड्यूल है, इस शेड्यूल में क्या क्या है। इसके आगे हम लोग फिर से बात करेंगे डिस्कस में, इसके आगे हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बट यहाँ पे अलग ब्रीफ देख लेते हैं कि ये शेड्यूल क्या बोलता है। तो शेड्यूल 1 बात करता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ ए पार्टनर इन केस ऑफ अब्सेंट ऑफ अग्रीमेंट, कि अगर आपके LLP में अग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में जितने भी पार्टनर है उसका राइट क्या है, ये बात करता है शेड्यूल 1। और शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 ये कन्वर्जन शेड्यूल माना जाता है। शेड्यूल 2 बात करता है कि अगर किसी फर्म को, यानी कि किसी पार्टनरशिप फर्म को LLP में कन्वर्ट होना है तो वो हो सकता है। कौन सा शेड्यूल बोलता है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 3 बोलता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट होना चाहता है तो कन्वर्ट हो सकता है। शेड्यूल 4 बोलता है कि अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है वो भी LLP में कन्वर्ट करा सकता है। तो गाइस, ये था मोटा मोटी कॉन्सेप्ट कि LLP क्या है, कब से आया, कितने सेक्शन है, कितने सब सेक्शन है। अब इसको डिटेल में हम लोग आगे बात करते हैं। थैंक यू।